दोस्तों क्या आप जानते हो अरोह बरोह इरोह तरोह ऐसे कई सारे लफ्ज हैं कि इनका मतलब क्या होता है। जब अरबी लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि उनके कहने का मतलब क्या है। दोस्तों अरब कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम हर एक इंसान को होती है और ट्रैवल लोग को तो ज्यादातर रहती है, क्योंकि उनके मदरसे होते हैं, उनको बच्चों को लाना ले जाना रहता है, किसी को जाना है, कोई चला गया है, कोई जाएगा। तो अगर दोस्तों इनके मतलब आप सही से नहीं जानते हो, कैसे बोला जाता है कि चला गया, कैसे बोला जाता है कि जाएगा, अगर इनके मतलब सही से नहीं पता है तो दोस्तों बहुत ही टेंशन होती है। तो अगर आपको ये मतलब सीखना है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना और याद करने की कोशिश करना। इन लफ्जों में बात करने के लिए कुछ शब्दों के मतलब आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि अरोह का मतलब होता है मैं जाऊं या मैं जाऊंगा। अरोह सिर्फ अरोह बोलोगे तो इसका मतलब होता है मैं जाऊं या मैं जाऊंगा। जब आप किसी से पूछोगे कि मैं जाऊं तो वहां पर बोलोगे अरोह अना, यानी आज से स्टार्ट करोगे। जब अपने पे बोलना है कि मैं जाऊं तो वहां अरोह बोलोगे। अरोह अना मैं जाऊं, मैं मदरसा जाऊं, अरोह मदरसा, अरोह मदरसा। तो अरोह का मतलब होता है मैं जाऊं। इसमें अना लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, मतलब एक ही बनेगा। तो मैं मदरसा जाऊं, अरोह अना मदरसा या अरोह मदरसा दोनों सेम है। जाके दुकान खोलूं, अरोह इफ्ताह महल, अरोह इफ्ताह महल। अरोह का मतलब मैं जाऊं, इफ्ताह मैं खोलूं, महल महल का मतलब दुकान, कोई भी दुकान हो। अरोह इफ्ताह महल जाके दुकान खोलूं। मैं जाके देखूं, अरोह अशूफ, अरोह अशूफ मैं जाके देखूं। तो जहां जहां आपको पूछना है कि मैं जाऊं तो वहां आपको आज से बोलना है। मैं दुकान जाऊं, अरोह बक्काला, अरोह बक्काला मैं दुकान जाऊं। और जब आप बताओगे कि मैं जा रहा हूं, देखो मैं जा रहा हूं, तो वहां पर आप इस तरह बोलोगे बरोह। वहां आप बरोह का लफ्ज इस्तेमाल करोगे। मैं जा रहा हूं बरोह, मैं घर जा रहा हूं अना बरोह बेत, अना बरोह बेत मैं घर जा रहा हूं। मैं मदरसा जा रहा हूं, अना बरोह मदरसा, अना बरोह मदरसा। मैं सोने जा रहा हूं, अना बरोह नोम, अना बरोह नोम मैं सोने जा रहा हूं। तो ये सारे लफ्ज आप बता रहे हो किसी को। जहां आप किसी को खबर दे रहे हो कि हाँ मैं जा रहा हूं, तो वहां बोलोगे अना बरोह। मैं गाड़ी धोने जा रहा हूं, अना बरोह गस्सिल सैयारा, अना बरोह गस्सिल सैयारा मैं गाड़ी धोने जा रहा हूं। तो शायद आप समझ रहे होंगे इसका मतलब। तो अरोह बरोह का मतलब समझ में आ गया। और भी इसके कई मतलब होते हैं, तो सारे मतलब और सारे लफ्ज ना ही हम आपको सिखा पाएंगे और ना ही आप सीख पाओगे। तो जितने आपके काम के लफ्ज हैं हम वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अरबी बोलने में आसानी हो जाए और आप वो लफ्ज आसानी से जो कहें तो सऊदी को समझ में आ जाए। तो ये भी हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अरोह का मतलब होता है मैं जाऊं और बरोह का मतलब होता है मैं जा रहा हूं। समझ में आया? अगर आप रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हो, तो वहां पर कौन सा लफ्ज बोलोगे? अना रायह, अना रायह। बरोह का मतलब होता है मैं जा रहा हूं। जैसे आप घर में हो या कोई जगह हो, खड़े हो, वहां बता रहे कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो वहां बोलते हो ना बरोह, ठीक है मैं भी जा रहा हूं। लेकिन जब आप रास्ते में हो, चल रहे हो, मदरसा जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, मैडम आपको फोन कर रही है कि कहाँ हो, तो आप कह रहे मैं जा रहा हूं, तो वहां अगर रूह बोलोगे अना रूह, तो इसका मतलब क्या होता है? तो वहां पर यह लफ्ज आप बोलोगे अना रायह, मैं जा रहा हूं। अना रायह, अना रायह मदरसा, मैं मदरसा जा रहा हूं। अना रायह मदरसा, मैं मदरसा जा रहा हूं, ये रास्ते में हूं। हादा फी तरीक, या हादा अना फी तरीक, हादा अना फी तरीक
یہ میں راستے میں ہوں. ہاذا کا مطلب یہ، فی کا مطلب میں ہوتا ہے. یہ میں راستے میں ہوں. ہاذا انا فی طریق، یہ میں راستے میں ہوں. لوگ ہر جگہ روح روح استعمال کرتے ہیں اور سکھانے والے بھی یہی سکھاتے ہیں. جانا ہو تو روح، چلا گیا ہو تو روح. اس سے آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلا گیا کہ جائے گا. اگر آپ کو کہنا ہے لڑکا مدرسہ جائے گا تو آپ کس طرح پوچھو گے، کس طرح کہو گے؟ عموماً تو لوگ یہی بولتے ہیں، اسی طرح کہتے ہیں ولد مدرسہ روح ولا معافی. اگر لڑکا مدرسہ چلا گیا ہے تو کیا کہو گے؟ اگر یہی لفظ بولتے ہو ولد مدرسہ روح ولا معافی تو یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے کہ وہ جائے گا کہ نہیں تو وہاں آپ بولو گے یہ روح. یہ روح کا مطلب ہوتا ہے وہ جائے گا. یہ روح وہ مدرسہ جائے گا. ہوا یہ روح مدرسہ، ہوا یہ روح مدرسہ، وہ مدرسہ جائے گا. وہ گھر جائے گا. ہوا یہ روح بیت. کوئی اگر لڑکا ہے، لڑکا ہو یا آدمی ہو یا کوئی ہو، تو اگر بولنا ہے کہ وہ جائے گا تو وہاں پر بولو گے ہوا یہ روح وہ جائے گا. وہ گھر جائے گا. ہوا یہ روح بیت. وہ بال کٹوانے جائے گا. ہوا یہ روح حلق شعر. ہوا یہ روح حلق شعر. ہوا یہ روح اس کا مطلب وہ جائے گا. حلق کا مطلب ہوتا ہے حلق کروانے یعنی کٹوانے. شعر بال. ہوا یہ روح حلق شعر، وہ بال کٹوانے جائے گا. کیا وہ دکان جائے گا؟ ہوا یہ روح بقالہ. ہوا یہ روح بقالہ، کیا وہ بقالہ جائے گا؟ یہ آپ پوچھ رہے ہو کسی آدمی سے کہ وہ بندہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، وہ لڑکا جائے گا کہ نہیں جائے گا. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا تو آپ سیم یہی جواب دو گے. بس صرف چھوٹا سا ایک فرق ہوتا ہے، ہاں وہ جائے گا. بروح بروح، ہاں وہ جائے گا. تو یروح اور بروح ان دونوں کے مطلب سیم ہوتے ہیں لگ بھگ تقریباً. جسے آپ کسی سے پوچھ رہے ہو کہ وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا تو وہاں بولو گے وہ یروح ولا لا. ٹھیک ہے، اس کے لفظ ہم آ کے آپ کو بتاتے ہیں. لیکن جب آپ بولو گے کہ ہاں وہ جائے گا تو وہاں بولو گے بروح بروح. ہاں وہ جا رہا ہے، ہاں وہ جائے گا. ہاں وہ مکہ جائے گا. بروح مکہ. ہوا بروح مکہ. آپ ہوا بھی لگا سکتے ہو. بروح مکہ. تو اپنے پہ جو ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو وہاں بولا جاتا ہے انا بروح. انا بروح. انا بروح نوم، میں سونے جا رہا ہوں. لیکن جب اس کے بارے میں آپ کو بولنا ہے کہ ہاں وہ جائے گا تو اس کو بولو گے بروح. ہوا بروح. ہوا بروح، ہاں وہ جائے گا. تو سمجھ میں آ گیا؟ اگر اپنے پہ بولنا ہے کہ میں جا رہا ہوں یا میں جاؤں گا تو انا بروح. تیسرے بندے کو بولنا ہے کہ وہ جائے گا تو ہم بولو گے بروح، بی سے بولنا. ٹھیک، یہاں تک ہم نے آپ کو 4 لفظ سمجھائے. اب ایک لفظ اور بچا ہے طروح. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کہاں کہاں بولا جاتا ہے؟ یہ بھی بہت کام کا لفظ ہے، آدھا کام تو اسی سے ہوتا ہے. یہ طروح 2 جگہ استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کو کوئی لیڈیز کے بارے میں پوچھنا ہو وہ جائے گی تو وہاں بولو گے ہی طروح. ہی طروح، لڑکے پہ تھا. ہوا یا روح، وہ جائے گا. لڑکی کو آپ کو بولنا ہے تو بولو گے ہیا طروح. مطلب ہوا کی جگہ ہیا لگے گا اور یروح کی جگہ طروح لگے گا. ہیا طروح، وہ جائے گی. وہ مدرسہ جائے گی. ہیا طروح مدرسہ. ہیا طروح مدرسہ، کیا وہ مدرسہ جائے گی؟ اچھا، اگر ہیا جیسے لڑکا ہے ہوا لگا رہے ہو تو اس کی جگہ پر اگر کسی کا نام لو تو اس طرح جو ہے عربی بولنا صحیح رہتا ہے. لڑکا تو لڑکا ہی ہوتا ہے نا بھائی، وہ آپ کا نام لیتے ہیں تو آپ بھی اس کا نام لو، چاہے لڑکا بڑا ہو یا چھوٹا ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکی چاہے 5 سال کی، چاہے 10 سال کی ہو، چاہے 15 سال کی ہو، آپ کو اس کا نام لے کے بولنا ہے. جیسے کہ سارا، میں سارا یہ بتا رہا ہوں، آپ کی میڈم کا لڑکی کا جو نام ہو تو آپ اس نام سے اس کو بولنا. جیسے کہ سارا مدرسہ جائے گی.
सारा त्रोह मदरसा, सारा त्रोह मदरसा, क्या सारा मदरसा जाएगी? मामा जाएगी, मामा त्रोह, मामा त्रोह, मैडम जाएगी, त्रोह मैडम, त्रोह मैडम, या मैडम त्रोह, मैडम जाएगी। तो लेडीज चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई हो, आप सबको जब बोलोगे वो जाएगी तो वहां बोलोगे हिया त्रोह। ओके। दूसरा ये त्रोह कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे आप जिससे बात कर रहे हो, जो आपके सामने है, उससे बोलना हो कि तुम जाओगे, तो वहां पर त्रोह इस्तेमाल होता है। जैसे आप जाओगे, इंत त्रोह, इंत त्रोह, तुम जाओगे। चाहे वो कोई लेडीज हो, चाहे लड़की हो, चाहे मैडम हो, चाहे बुढ़िया हो, या आदमी हो, लड़का हो, या आपका कफील हो, अगर आपको कहना है कि तुम जाओगे, आप जाएंगे, आप जाओगे, तो वहां पर बोलोगे इंत त्रोह। लेकिन लेडीज में फर्क होता है थोड़ा सा, बस। आदमी को बोलोगे तुम जाओगे, इंत त्रोह, लेडीज को कहोगे इंति त्रोह, बस इतना सा फर्क है। अगर आदमी से कहोगे तो बोलोगे इंत त्रोह, चाहे आदमी हो, चाहे लड़का हो, चाहे कफिल हो, इंत त्रोह, आप जाओगे। और अगर लेडीज से कहना है कि तुम जाओगी, तो उससे कहोगे इंति त्रोह, बस सिर्फ इंति बोलना है, बाकी त्रोह लफ्ज सेम है। तुम जाओगी, आप जाएंगी, इंति त्रोह। अब जैसे आपको बोलना है आप मदरसा जाएंगी, किसी लेडीज अपनी मैडम से कह रहे हो कि आप मदरसा जाएंगी, इंति त्रोह मदरसा। वैसे जाएंगी त्रोहिन होता है, लेकिन आप त्रोहिन मत बोलो, आप बोलना त्रोह। इंति त्रोह मदरसा, क्या आप मदरसा जाएंगी? आप लड़के को लेने जाएंगी, इंति त्रोह जीब वलद। इंति त्रोह, इंति त्रोह का मतलब होता है तुम जाओगी, जीब का मतलब लाना होता है, वलद का मतलब लड़का होता है। इंति त्रोह जीब वलद, इंति त्रोह जीब वलद। अगर कई लड़के हैं तो उनको औलाद बोलते हैं, लेकिन आप औलाद भी मत बोलना, आप वलद बोलो। मतलब आने जाने के लफ्ज सही बोलो, और लड़के या बच्चे या बच्चा लड़का ये एक मौजू अलग है। तो आप सिर्फ इसी तरह बात करो। अंति त्रोह जीब वलद, आप लड़के को लेने जाएंगी। अगर लड़की है आप लड़की को लेने जाएंगी। अंति त्रोह जीब बिंत, इंति त्रोह जीब बिंत। तो चाहे लड़की को लाना हो, चाहे लड़के को लाना हो, सेम ही बोला जाता है, अंति त्रोह जीब बिंत। मदरसा आप जाएंगी कि मैं जाऊं? मदरसा अंति त्रोह वल्ला अरोह अना। मदरसा अंति त्रोह वल्ला अरोह अना। आप मदरसा जाएंगी कि मैं जाऊं? लास्ट में ये दो लफ्ज बता के अपनी वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको कहना है कि आप चले गए, तो कैसे कहोगे? जैसे कि मैं गया, इसको कहोगे अना रहत। मैं गया, अना रहत, मैं गया। मैं बच्चों को लेने गया, अना रहत जीब वलद। अना रहत, मैं बच्चों को लेने गया, अना रहत जीब वलद। इसका रहत का मतलब होता है मैं गया या मैं गया था। और चले गए, उसकी जगह पर एक और लफ्ज यूज किया जाता है, अना मुशैत। अना मुशैत, मैं चला गया। तो ये मुशैत एक दूसरा लफ्ज है, तो ये किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बता रहे हैं रोह वाले लफ्ज, ठीक है। तो अना रहत, मैं चला गया, अना रहत जीब वलद, मैं बच्चों को लेने चला गया। क्या आप बच्चों को लाने गए? इंत रहत जीब वलद। क्या आप बच्चों को लाने के लिए गए या आप बच्चों को लाने गए थे? इंत रहत जीब वलद। इंत रहत, आप चले गए, जीब वलद, बच्चों को लाने। इंत रहत का मतलब होता है आप चले गए, जीब वलद, बच्चों को लाने, लड़कों को लाने।
अगर आपको पूछना है लड़का मदरसा गया, वलद राह मदरसा, लड़का मदरसा गया, वलद राह मदरसा, या आप उसका नाम बोल सकते हो, लड़के का जो भी नाम हो। मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, अहमद राह मदरसा, अहमद राह मदरसा, या अहमद आज मदरसा गया, अहमद अलियम राह मदरसा, अहमद अलियम राह मदरसा, अहमद आज मदरसा गया, अहमद अलियम राह मदरसा, अहमद मदरसा गया कि नहीं, अहमद राह मदरसा वल्ला ला, अहमद राह मदरसा वल्ला ला, या इसको आप माफी भी बोल सकते हो, अहमद राह मदरसा वल्ला माफी, अहमद राह मदरसा वल्ला माफी। अच्छा, लड़की पे राह नहीं लगेगा, लड़की पे लगेगा राहत। जैसे कि लड़की का नाम सारा, आपकी लड़की का जो भी नाम हो, सारा मदरसा गई कि नहीं, सारा राहत मदरसा वल्ला ला, सारा राहत मदरसा वल्ला ला। सारा राहत इसका मतलब होगा सारा गई मदरसा, मदरसा, वल्ला ला के नहीं, वल्ला का मतलब के, लास्ट में ला उसका मतलब नहीं। सारा राहत मदरसा वल्ला ला, सारा अभी तक मदरसा गई के नहीं, सारा राहत मदरसा वल्ला लिस्सा। तो सारा राहत इसका मतलब सारा गई मदरसा, वल्ला के, लिस्सा का मतलब होता है अभी तक नहीं, लिस्सा का मतलब होता है अभी तक नहीं। सारा राहत मदरसा वल्ला लिस्सा। तो भाई साहब, ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आई हो तो क्या करें, कोई बात नहीं, इंतजार करो, दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं उसी दूसरी वीडियो में। गुड बाय। Thanks for watching my channel.